बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। ये आगे हमारी इको 403 की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2023 की। तो आप तमाम स्टूडेंट एक बार इसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। उसके बाद काइंडली थोड़ा सा आप देख लें, मेरा लैपटॉप का उसमें इशू है, फ़ैन का थोड़ा नॉइज़ जो आ रही है, लैपटॉप के फ़ैन का नॉइज़ है। काइंडली आप क्लियरली थोड़ा मेरी वॉइस पे फोकस कीजिएगा ताकि आपको समझ आए। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो सिंपली अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमारे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ एन अर्जेरियन कंट्री, मेजर सेक्टर्स आर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर। कह रहे हैं पाकिस्तान एक अर्जेरियन कंट्री है जिसके अंदर बहुत सारे सेक्टर है, जिसमें सेक्टर्स हैं जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर्स हैं। These sectors contribute 19%, 20% and 61% GDP respectively according to the report of the Finance Division of Pakistan। कि ये जो सेक्टर्स है कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई 19% करता है, कोई 20% करता है और कोई 61% GDP के अंदर करता है। फाइनेंस डिवीज़न की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की जो फाइनेंस डिवीज़न है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये कैलकुलेशन है। सपोज करें 2021 में इन द ईयर 2021 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान आर गिवन बिलो। फिर तस्वुर करें 2021 के जो साल में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और फिगर थे इकोनॉमी के, वो इस तरह के जो मैं नीचे आपको मेंशन किए हैं। सपोज करना है तो मैं नीचे टेबल दिया हुआ है। कह रहे हैं 2021 में पॉपुलेशन 100 मिलियन थी, इन्फ्लेशन रेट 2% था और रियल इंटरेस्ट रेट जो था वो 6% था और लेबर फोर्स 27 मिलियन थी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9% था और ग्रोथ रेट 1% था। अब नीचे क्या कह रहे हैं, ये तो हमारा हो गया टैब। उसके बाद कह रहे हैं सोल्यूशन में कह रहे हैं कि कैलकुलेट करें नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। कह रहे हैं नॉमिनल जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो फाइंड करके हमें बताइए। तो हमने क्या सिंपली फार्मूला लगाया है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को जो होगा वो रियल इंटरेस्ट रेट को प्लस करेंगे इसके अंदर इन्फ्लेशन रेट को, तो हमारे पास आ जाएगा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो हमारे पास रियल इंटरेस्ट रेट क्या दिया है, हमको दिया वो है, रियल इंटरेस्ट यहाँ पर 6% है। आई डोंट नो, 5th था, इसमें आप कंफर्म कर लीजिएगा 5th या 6th। अगर 5th 6 है तो यहाँ पर 6 लेते हैं तो फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 5th है तो फिर 7 हो जाएगा। देख लीजिएगा, मैंने थोड़ी बहुत लिखने मेरे को याद है, फिर किसी स्टूडेंट ने जो मेरे को भेजा है यहाँ से कोई मिस्टेक हुई है, क्योंकि मेरे को याद है 5% था। चले तो ही नहीं, 5% ये हो गया, रियल इंटरेस्ट रेट हो गया और इन्फ्लेशन रेट क्या है 2%। तो प्लस की इन्फ्लेशन रेट आप ऊपर देख लीजिएगा, टैब में आपके पास क्या मेंशन है वो लिख के आप प्लस करेंगे तो आपके पास नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, सपोज करें नॉमिनल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर 2 years ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान आर गिवन बिलो। कह रहे हैं आप सपोज करें जो पाकिस्तान की जो ग्रोस, नॉमिनल ग्रोस और रियल ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट हैं वो आपको 2 साल की जो है वो तस्वर करें, नीचे मेंशन की हुई है 2 साल की, वो आप उसको तस्वर कर ले एग्जैक्ट वैसे ही जो नीचे आपको मेंशन की गई है। हमने सपोज मतलब इसको ये करना है। तो उसके बाद सिंपली क्या कह रहे हैं, सोल्यूशन में हमें कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं कैलकुलेट करें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेक्टेड इन द गिवन टेबल। तो हमें नीचे इन टेबल के अंदर से हमें GDP जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेक्टर को फाइंड करना है। सिंपली सोल्यूशन में हमने कह दिया कि हम वो फाइंड कैसे करेंगे। GDP डिफ्लेक्टर को फाइंड करने के लिए नॉमिनल GDP हमारे को दी हुई है, उसको हमने डिवाइड करना है रियल GDP से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो हमारे पास GDP डिफ्लेक्टर आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन 3 का है। तो सिंपली हमने जाते हैं GDP डिफ्लेक्टर में जाते हैं। हमें क्या करना है, नॉमिनल GDP क्या है 25,000 जो नॉमिनल GDP है। उसके बाद इसको हमने डिवाइड करना है, रियल GDP क्या है 21,000 से, फिर उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसको मैं ज़रा अभी आपके सामने ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25,000, इसको इधर सामने करता हूँ। इसको हमने फिर क्या करना है, डिवाइड करना है 21,000 से, इज इक्वल टू किया और इसको हमने कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया
सॉरी 1000 थोड़ी था, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से, तो ये हमारे पास आ गया 119%, ये हमारा आ गया। अच्छा, ये 100 में लिख सके था, तो यहाँ पर आ गया हमारा 119%, ये हमारा आंसर आ गया जीडीपी रिफ्लेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 41,000 नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय 39,000 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, और इसको हम नेक्स्ट स्टेप में भी आंसर फाइंड करते हैं इसका। इसको हमने क्लियर किया, 41,000 को हमने डिवाइड किया 39,000 से, तो हमारे पास आंसर आया, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, इज इक्वल टू 105% जो हमारा है नेक्स्ट आंसर आ रहा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का यही था, हमने दोनों जीडीपी रिफ्लेक्टर फाइंड कर लिए और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। उससे पहले रिक्वेस्ट करूँ काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं सपोज करें कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स को, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को, ग्रोस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, जीडीपी इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान फॉर द ईयर्स 2011 एंड 2010 आर गिवन बिलो। यहाँ पर हमें सपोज करना है कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स को, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को और जीडीपी को इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान की 2010 से 2011 तक की जो है वो नीचे टेबल में मेंशन है। आगे कह रहे हैं कंप्लीट द मिसिंग वैल्यू बाय द यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द टेबल। कह रहे जो मिसिंग वैल्यूज है वो आपने फाइंड करनी है टेबल के अंदर। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंजप्शन दी हुई है 2011 और 2010 की, इसके हमने नेट एक्सपोर्ट फाइंड करना है NX। कंजप्शन 2011 की ये हैं और 2010 की ये हैं। अब हमें जीडीपी मतलब नेट एक्सपोजर जो फाइंड करना है, मतलब नेशनल एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट जो हमने फाइंड करना है नेशनल सेविंग्स का, उसके लिए फॉर्मूला जो हमारा यूज होगा जीडीपी के अंदर माइनस कर देंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर को और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को। सिंपली जीडीपी की हमारे पास वैल्यू क्या है, वो है 70,000 में से हम माइनस करेंगे, माइनस करना है क्या, कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स। कंजप्शन हमारी जो है वो है 10,000, फिर उसमें से माइनस हमने करना है क्या, ये हो गया 10,000 में से माइनस करना है, फिर हमारे को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो है 30,000। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर भी सेम करना है, 50,000 है हमारे जीडीपी। उसके बाद हमने कहाँ चला गया, यहाँ पर आओ, यहाँ पर माइनस करना है, फिर हमारा जो है 70,000, फिर माइनस करना हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो है यहाँ के 20,000। अब हमने इसका क्या करना है, सॉल्व करते हैं इसको हम। तो इसको सिंपली में भी सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आता है। इसको मैं डायरेक्ट कर दूंगा, 70 में से 10 माइनस हो तो 60 बचा, 60 में से 30 माइनस हो तो हमारे पास आंसर आ रहा है 30,000। ये तो मैंने वैसे ही कर दिया कैलकुलेट। अब यहाँ पर इसका करते हैं, अच्छा इसको भी थोड़ा क्लियर लिख देते हैं। यहाँ पर 50 में से माइनस, अच्छा 70 से 20 माइनस किया तो 50 किए, अच्छा 70 में से, अच्छा ये क्या है, मिस्टेक मैंने की है, नहीं ठीक है, 50 आ गया डोमेस्टिक जीडीपी और फिर 20 आ गया, वो आ गया, ठीक है। तो हमने इसमें से माइनस कर दिया 60 और 70 20 माइनस हो गया, 50 में से फिर 50 माइनस हुआ, तो हमारे पास ये क्या बचना तो चाहिए। 50 में से 70,000 माइनस किया तो हमारे पास बचते हैं 50,000। अच्छा प्लस माइनस, अच्छा सॉरी यार ये देखे इसमें ये तरीका होगा, 50 में से माइनस 70,000 होगा ना, तो बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस है, तो माइनस 50,000 माइनस 20,000 हो गया। उसके बाद सिंपली हमारे पास जो बचेगा वो इसमें आएगा
40,000 ऐसे ज़ीरो शो कर रहा है। आई थिंक इसमें कुछ फॉल्ट है या कोई किसी ने कैलकुलेशन में ज़ीरो तो वैसे आना नहीं चाहिए। जब 50 में से 20 माइनस करेंगे तो 30 आएगा। अरे यार ठीक है ना, सेवेंटीज हमने 50 माइनस किए, तुम्हारे पास 20,000 है, 20,000 में 20,000 माइनस किया तो फिर ये गड़बड़ वाली गाड़ी है। 50,000 में 20 माइनस किया 30,000 बच गया। 30,000 में से 70,000 में से हमने 30,000 माइनस किया तो हमारे पास आएगा 40,000। ये यार आंसर हमारे पास। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे को दिया हुआ है कंप्लीट करना है, इसमें से हमने मिसिंग वैल्यूज़ को क्या कह रहे हैं, हमें आउटपुट दिया हुआ है, प्राइस दी हुई है और वेलोसिटी दी हुई है। 2019 और 2020 का डेटा दिया हुआ है, हमें मनी सप्लाई फाइंड करना है। मनी सप्लाई फाइंड करने में हमारा जो फॉर्मूला है वो है मनी सप्लाई इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय आउटपुट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। मतलब सिंपली मनी सप्लाई में हमारी जो प्राइस है जो है 10 है, उसको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। आउटपुट की वैल्यू क्या है 3500 है, उससे 3500 और फिर इसको डिवाइड कर देना है। वेलोसिटी की वैल्यू क्या है 7 से। उसके बाद हमने क्या करना है नेक्स्ट भी ऐसे ही करते हैं। 12 जो है प्राइस है हमारी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। आउटपुट की वैल्यू क्या है हमारी 7000 से। 7000 उसको हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे 6 से। ये हो गया। उसके बाद हमारा सिंपली क्या होगा 10 मल्टीप्लाई और 3500 से हमारा जब होगा तो डिवाइड बाय 7 हो के वो बन जाएगा आई थिंक 5000। उसके बाद जो नेक्स्ट है 12 7 ये हो गया 777 और ये हो गया हमारा 84,000 डिवाइड बाय 6 हो गया और ये हमारे पास आता है 14,000। ये हमारे यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, किस तरीके से आपकी असाइनमेंट सॉल्व हुई है। काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।